हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फायर वुमेन अभी भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी और इस बार एक बार फिर से वो आ चुकी होती इन लोगों के सामने पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन के और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपनी फायर को चारों ही तरफ को फैला रही थी, जिससे कि वांग क्यूआर भी अब पीछे को हट जाती है। लेकिन वो लेडी लगातार काफ़ी सारे फायर स्लैशेस से अटैक कर रही होती है इन लोगों के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से वो हु यू हाओ और साथ ही स्नो गर्ल और साथ ही यहाँ पर वांग क्यूआर को पीछे हटा देती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही वांग क्यूआर ये चीज़ नोटिस करती है तो वो ये कहने लगी थी कि इसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है हु यू हाओ, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हु यू हाओ अब यहाँ पर लिटिल स्नो गर्ल से कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जिसके साथ ही वो यहाँ पर एक आइडिया के बारे में सोचती है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी वो नज़र आ रही थी। जिसके बाद वो काफ़ी तेज़ी के साथ उस जगह पर मौजूद आइस रिवर के अंदर छलांग लगा देती है और वो धीरे धीरे करके इस आइस रिवर की पावर को एब्जॉर्व कर रही थी अपनी बॉडी के अंदर। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही होती है तभी वहाँ पर काफ़ी सारे स्नो क्रैक्स आ चुके थे, क्योंकि ये जो वाटर होता है वो होली वाटर ही है, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी होती है और काफ़ी सारे क्रिस्टल्स को भी उसने जमा कर लिया था और अब उन्हीं क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए वो उन्हें इकट्ठा कर रही होती है इस फायर वुमेन के ऊपर अटैक करने के लिए। फायर वुमेन को भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टल वहाँ से हटते हैं तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल स्नो गर्ल जो थी वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी होती है और वो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल भी नज़र आ रही थी। तभी वो यहाँ पर फायर लेडी के ऊपर सिर्फ एक ही अटैक करती है और फायर लेडी पूरे तरीके से वहाँ पर फ्रीज हो जाती है, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर वांग क्यूआर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कह रही थी तो क्या यही असल स्नो गर्ल है। जिसके साथ ही यहाँ पर स्नो गर्ल वहीं पे खड़ी होती है और उसके पास से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी रिलीज़ हो रही थी और अब वो ये कहने लग जाती है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा बुरा किया मेरे साथ में टक्कर लेके, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पहले जैसी फीलिंग आ रही है। जिसके बाद वो तुरंत ही काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करती है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फायर वुमेन काफ़ी कोशिश कर रही होती है कि वो यहाँ पर इस लेडी को किसी भी तरीके से पीछे हटा सके। लेकिन यहाँ पर स्नो गर्ल जो थी उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया होता है और साथ ही वांग क्यूआर अभी भी यही कह रही होती है कि क्या सच में ये लेडी ऐसे ही दिखती है। तभी यहाँ पर हु यू हाओ तो इसको ही देख रहा होता है, साथ ही यहाँ पर स्नो गर्ल काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसी फायर वुमेन को देख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर स्नो वुमेन जो थी वो तुरंत ही अपनी पावर को एक बार फिर से गैदर करने लग जाती है और इमेंस अमाउंट के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही थी, जो कि बिल्कुल ही अपोजिट होती है फायर वुमेन से। और गाइस हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि स्नो वुमेन का जो फर्स्ट अटैक था उस अटैक की वजह से यहाँ पर फायर वुमेन जो होती है वो पूरे तरीके से फ्रीज हो जाती है, लेकिन अभी भी यहाँ पर रुकने का नाम नहीं था हमारी स्नो वुमेन का और वो तुरंत ही यहाँ पर अटैक करती है और उसको यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देती है और कह रही थी कि अभी तो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा था ना अपने ऊपर। जिसके साथ ही वो फ्लावर जो था वो यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से स्ट्रगल करने लग जाता है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो इतनी ज़्यादा इमेंस पावर खड़ी है, अभी अभी उसने उसे इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, साथ ही यहाँ पर ह्यूमिलिएट भी किया है। जिसके साथ ही हु यू हाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि अभी तुमने यहाँ पर उस फायर वुमेन को ख़त्म कर दिया, इस प्लांट को कुछ नहीं करो। लेकिन यहाँ पर स्नो वुमेन साफ साफ कहती है कि नहीं, इस बार मुझे अपने मन की करने दो और तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज़्यादा रिलीज़ करती है, जिससे कि यहाँ पर इस फ्लावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ने लग जाता है। हु यू हाओ देख रहा होता है कि यहाँ पर स्नो वुमेन जो है वो धीरे धीरे करके रिकवर होने लग जाती है, बट जैसे ही वो हु यू हाओ की तरफ को पलट के देखती है तो एक बार फिर से वो लिटिल स्नो गर्ल वाले रूप के अंदर आ चुकी होती है और वापस से खिलखिलाते हुए वो यू हाओ के पास ही पहुँच जाती है और वापस उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर भी चली गई थी। जिसके बाद ही हमें देखने के लिए मिलता है कि फ्लावर जो कि अब तक काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था और काफ़ी रूड होकर भी बात कर रहा था, वो अब ये कहने लग जाता है कि तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है तो अब यहाँ पर तुम लोग एंटर कर सकते हो यिन एंड यांग आइज ऑफ फायर के अंदर, तो तुम यहाँ से चले जाओ। और साथ ही वो ये कह रहा होता है कि जो भी हर्ब्स तुम्हें चाहिए हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे बिना किसी परेशानी के।
हुआ काफ़ी खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट ये रही। और साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाती है कि वैसे काफ़ी वक्त हो गया है, किसी ने भी इस टेस्ट को काफ़ी वक्त से पास नहीं किया, तुम यहाँ पर काफ़ी वक्त बाद आए हो। और साथ ही उसका एक नया रूप भी हमें देखने के लिए मिलता है। और वो ये कहने लगी थी कि वैसे अगर तुम्हें उस जगह पर जाना है तो उससे पहले भी तुम्हें यहाँ पर एक और काम करना होगा। हुई कहने लग जाता है कि मेरा नाम हुई है और मैं यहाँ पर हार्ट ब्रेक फ्लावर लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे उस फ्लावर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अपनी बिलव्ड के लिए। ये सुनने के बाद तो वो यहाँ पर जो फ्लावर था वो समझ जाता है कि ये बिलव्ड कुछ नहीं बल्कि उसकी लवर के बारे में ही बात कर रहा है। कह रही थी कि अच्छा तो ये बात है, चलो तो फिर मेरी कंडीशन को पूरा कर दो और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर लव सिकनेस फ्लावर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपना एक और टेस्ट देना होगा और इस टेस्ट को यहाँ पर सिंसियर हार्ट के साथ ही पूरा किया जा सकता है। तो मैं देखना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो फ्लावर है क्या तुम इसको पूरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हुई हाव को देखते हैं जो कि ये समझ गया था कि अब अगर उसे आगे जाना है तो उसे किसी भी हालत में इस फ्लावर को खाना ही होगा। यू हाव बिल्कुल भी ना कुछ सोचे समझे उस फ्लावर को खा लेता है और जैसे ही वो उसकी बॉडी के अंदर अंदर एंटर करता है तभी वांग क्यूआन ये कहने लगी थी तुमने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं, कम से कम एक बार पहले सोच तो लेते। लेकिन तभी हुई हाव ये कहने लग जाता है कि वांग दोंगार के लिए मैं कुछ भी करूँगा, भले ही कितनी ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन क्यों ना आ जाए, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जैसे ही वो ये बात कह कर चुकता है तभी वहाँ पर उसके सर में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है। वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही उसकी आइज़ भी काफ़ी बुरे तरीके से हर्ट कर रही थी, जिसके साथ ही यहाँ पर हुई अभी कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर किस तरीके का ये हफ्ता। तो वांग क्यूआर को देखते हैं जो कि पहली बार इतनी ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रही है, वो भी किसी और के लिए। और अब यहाँ पर उस फ्लावर को नालते देने लगी थी और कह रही होती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुमने यहाँ पर इसको ऐसा वैसा कोई भी फ्लावर दे दिया है और तुम इसे टेस्ट कहते हो, थोड़ी तो शर्म करो। लेकिन तभी यहाँ पर अपना हुई हाँ ये कहने लगा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, देखना होगा कि आखिर क्या हो रहा है। उसकी इंटरनल बॉडी हमें दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी नर्व्स के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर रेड टाइप की कोई चीज़ फ्लो हो रही थी और वो धीरे धीरे करके उसके ब्रेन के पास में भी पहुँच जाती है, जिसके बाद इमेंस अमाउंट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। और हुई वहाँ की थर्ड आई को देखते हैं जो कि तुरंत ही एक्टिवेट हो चुकी थी, साथ यहाँ पर उसको कुछ और पावर्स भी मिली होती हैं। हुई हाव की थर्ड आई पूरे तरीके से एक्टिवेट हो जाती है, जिसके साथ ही यहाँ पर अवांग क्यूआर उसको देख रही थी और कह रही होती है कि क्या तुमने यहाँ पर अवेकनिंग कर ली है तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी की, क्या तुम सच में एक मार्शल एम्परर बन गए हो। तभी हुई हाउस की तरफ को देख रहा होता और कह रहा था कि फ़िलहाल इसके बारे में अभी मैं श्योर नहीं हूँ और ना ही मुझे पता है कि यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या है। फ़िलहाल जो भी हो मुझे इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है और अब फ़िलहाल मुझे आगे बढ़ना होगा। जिसके साथ ही वो ब्रह्मांड के बारे में भी सोचने लग रहा था और कह रहा था कि मेरी पर्पल डीमन आई जो है वो अभी भी अपने फाइनल स्टेज के अंदर आ गई है और ये मुझे लगता है कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। इससे ज़्यादा मुझे इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचना है। जिसके साथ ही उस फ्लावर को देखता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। इवन वो ये कहने लग जाता है कि वेरी गुड बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने, अब यहाँ पर तुम्हारी आइज़ जो है वो बिल्कुल भी तुम्हें हर्ट नहीं करेंगी। और ये भी कहने लग जाता है कि जो तुम्हारा हार्ट है वो यहाँ पर एक काफ़ी अलग तरीके से हो गया है और कह रहा होता है कि अब मैं समझता हूँ कि अब तुम्हें मुझे थैंक यू भी कहना चाहिए। और साथ ही हुई हाँ को इस जगह पर वेलकम भी करता है और कह रहा था कि फ़िलहाल तो अब मैंने यहाँ पर तुम्हें देख लिया और पूरे तरीके से मैंने तुम्हारी जांच पड़ताल भी कर ली है। हुई हाउस के बारे में सोच रहा था और कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है। तभी हुई हाउ को एक बुक भी वहाँ पर देखने के लिए मिलती है, तो हुई हाउ तुरंत ही उस बुक को देखने लग जाता है। सो गाइज इस बुक का नाम शुआनथियान याओजिन है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही अपना हुई हाउ इस बुक को ओपन करता है तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो हुई हाउ के बारे में ही लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ था कि हेलो डेस्टिनीड वन, तो तुम यहाँ आ ही गए। वैसे मेरा नाम तैंग सेन है और मैं तैंग मैन का फाउंडर हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर अपना हुआ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब यहाँ पर उस बुक के बारे में तैंग सेन ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि इसके अंदर तैंग सेन के टाइम के जितने भी ख़ास प्रीशियस तरीके के मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह थे और जो भी सीक्रेट मेथड वगैरह थे जो उसके टाइम पे यूज़ किए जाते थे वो इस बुक के अंदर मौजूद हैं।
तो यहाँ पर हु युहाओं को काफ़ी सारी मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि वैसे किसी गलत बंदे के हाथ में ये ना पड़ने पाए और वो इसका मिसयूज़ ना कर ले। इसके चलते इस पे पहले ही सील लगा दी गई थी जो कि यहाँ पर डेस्टिनीड वन ही ओपन कर सकता था, वो भी अपने ट्रू हार्ट के साथ में, जिसके साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इमोर्टल फ्लावर भी इसके बारे में बता रहा था। लेकिन वांग क्यूआर उसको काफ़ी गुस्से से देखती है क्योंकि उसकी वजह से हु युआम ने अभी अभी एक मेडिसिनल हब को जो काफ़ी बुरे तरीके से यहाँ पर सोलो कर लिया था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट वांग क्यूआर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी। तभी यहाँ पर वो अकाकिया हार्ट ब्रोकन फ्लावर के बारे में भी समझने लग रहा था और कह रहा था कि ये सिर्फ लवर के लिए ही है और इसका जो मास्टर होगा उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पर अपनी बिलव्ड वाइफ शाओ के बारे में बताने लग रहा है कि उसने अपनी लाइफ को डेंजर में डाला था और काफ़ी बुरे तरीके से उसने इस बात को चूज़ कर लिया था सिर्फ और सिर्फ टैंग सैन को बचाने के लिए। इवन वो डरी भी नहीं इस चीज़ से, जिसके बाद यहाँ पर जब वो रियल्म ऑफ गॉड के अंदर मिले तब यहाँ पर उन लोगों को इसके बारे में रियलाइजेशन हुआ और तब से टैंग सैन को उसके बारे में और भी ज़्यादा पता चल गया कि वो उसके लिए किस हद तक जा सकती है और दोनों का प्यार एक अलग एक्सट्रीम मोड पे चला गया था, जिसके साथ ही हु युहाओ को अब सब कुछ समझ में आ गया होता और कह रहा था कि ठीक है, अब मुझे हार्ट ब्रोकन फ्लावर के बारे में बताओ कि आखिर वो कहाँ पर मौजूद है। तो वो इमोर्टल फ्लावर कहने लग जाता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और वो तुरंत ही उन दोनों को लीड करने लग जाता है इमोर्टल अकाकिया फ्लावर की तरफ को। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे तभी यहाँ पर धीरे धीरे करके आइस एंड फायर के दो विंग्स टाइप यहाँ पर धीरे धीरे करके फॉर्म होते हैं और उनके अराउंड वो अकाकिया हार्ट ब्रोकन फ्लावर भी आ जाता है। हु युहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर तुरंत ही काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और अब यहाँ पर वो ये कहने लगा था कि यहाँ पर अब मुझे आगे बढ़ना ही होगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हु युहाओ का पेट भी ये कहने लग जाता है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना एक गॉड बनने के लिए और साथ ही अपने आप को सेक्रीफाइस करना, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि हु युहाओ को पता था कि यहाँ पर उसे अपने ब्लड की एक ड्रॉप डालनी होगी, जिसके बाद वो यहाँ पर इन फ्लावर पेटल के ऊपर अपने ब्लड की एक ड्रॉप डालता है। बट अनफॉर्चुनेटली गाइज यहाँ पर वो फ्लावर थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, जिसके बाद कुछ भी असर नहीं पड़ता। तभी इमोर्टल फ्लावर कहने लग जाता है कि असल में भाई साहब बात यह है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा सिंसियर नहीं है, जिसकी वजह से फ्लावर आपके साथ में नहीं आना चाह रहा। जैसे ही हुई हुआ ये बात सुनता है वो एक सेकंड का वेट भी नहीं लगाता गाइस और लिटरली वो अपने पूरे के पूरे हाथ को ही बाइट कर लेता है, जिसके अंदर से काफ़ी सारा ब्लड निकलने लगा था। इस सीन को देखने के बाद तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो फ्लावर वहाँ पे थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, लेकिन जैसे ही वांग क्यूआर देखती है तो उसे सब कुछ पागलपन ही नज़र आता है और वो मना करने लगी थी कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, ज़रा वहीं पर रुक जाओ। लेकिन हुई वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता और कह रहा था कि मुझे इस टेस्ट को देना ही होगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। वांग क्यूआर गुस्से में थी और मना कर रही होती है कि ऐसा मत करो हुई, लेकिन उसे अपनी सिंसियरिटी दिखानी थी और अब इस सिंसियरिटी को ही शो करने के चक्कर में हुई युवाओं ने एक ऐसा कदम ले लिया था जो कि शायद कोई भी 2 बार ज़रूर से ही सोचेगा इस कदम को लेने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टेप हुई युवाओं के लिए होने वाला था। इवन एक तरीके से उसकी जान के ऊपर ही बनने वाली थी। गाइस यहाँ पर अपने युवाओं ने फाइनली जाके फायर लेवल स्प्रिंग वाटर को कंज्यूम करने के बारे में सोच लिया था। वो धीरे धीरे करके उसे अपने हाथ में उठाने लग जाता है, कोई लावा से कम नहीं। युवाओं के हाथ कांप रहे होते, इवन उसके हाथों में से ब्लड भी नीचे को गिर रहा होता है, उसके हाथ जल रहे थे। और वांग क्यूआर और वो दोनों ही मोटर फ्लावर ये देख के भौचक्के हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया है। जिसके साथ ही युवाओं अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता और गाइस एक बार फिर से वो इसको ड्रिंक कर लेता है। इवन उसके मुंह से ब्लड भी आने लगा था, इतनी खतरनाक चीज़ को वो ड्रिंक कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि उसका थ्रोट पूरे तरीके से जल जाता है। इवन उसके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जैसे ही वो चीज़ जाती है तो अब यहाँ पर उसको वॉमिट आने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इवन उसका हार्ट तक इससे अफेक्ट हो गया होता है। तो आप इस बात से हुई युवाओं की सिंसेरिटी के बारे में अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो। हुई युवाओं के मुँह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा था, लेकिन वो उसको रोकता है जब तक उसको ये फील नहीं हो जाता कि
कि अब जो ये ब्लड आ रहा है वो कहीं और से नहीं बल्कि डायरेक्ट उसके हार्ट से आ रहा है। जैसे ही हु यू हाओ का ये सिंसियर लव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में ब्लड की ड्रॉप के तरीके से वहाँ पर जाता है, इस फ्लावर से जाके स्टक हो जाता है। तब यहाँ पर वो फ्लावर उसने हासिल कर लिया था और इससे ज़्यादा सिंसियरिटी कोई क्या ही दिखा सकता है। वांग क्यूआर को देखते हैं जो कि लिटरली शॉक्ड हो जाती है सब कुछ देखकर। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो ये क्या देख रही है। हुई हुआ से एक सेकंड भी नहीं रुका जाता, वो अपने आप को खड़ा तक नहीं रख पा रहा था। वो इतना ज़्यादा असक्षम हो जाता है कि तुरंत ही वहाँ पर गिर जाता है, ये कहते हुए कि देखो वांग दोंगार, मैंने इसको सक्सेसफुली हासिल कर लिया है। सो गाइज यहाँ जो होना था वो तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ हमें एक और सिंसियर मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वांग क्यूआर बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी और वो वहाँ पर अभी रो रही होती है। उसकी आंखों में से लिटरली आंसू निकल कर आ रहे थे और दूसरी तरफ अपने हु यू हाओ की हालत अभी ख़राब होती है और वो यहाँ पर लगातार ब्लड वॉमिट कर रहा था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांग क्यूआर कह रही होती है कि यहाँ पर तुमने क्या कर दिया है हु यू हाओ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने अपने आप की भी परवाह नहीं की, बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन हु यू हाओ यहाँ पर ये कह रहा होता है कि तुम बस ये फ्लावर दे देना। जिसके साथ ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही थी अपनी वांग क्यूआर के पास से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है हु यू हाओ की सिचुएशन देख के। और आप उसके इस इंटेंस चीज़ों के बारे में अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि वो इमोर्टल फ्लावर से ये कहने लग जाती है कि क्या यू हाओ बच सकता है। तभी यहाँ पर वो फ्लावर ये कहने लग जाते हैं कि माफ़ करना लेकिन शायद ये मुश्किल है। ये कहते साथ ही वो काफ़ी एनर्जी को रिलीज़ करती है और कह रही थी कि अगर यहाँ पर ये नहीं बचा तो इस बात का याद रखना तुम कि मैं यहाँ पर किसी भी को भी नहीं छोड़ूंगी, एक एक चीज़ को मैं ख़त्म कर डालूंगी। जैसे यहाँ पर वो दोनों फ्लावर्स इस बात को सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़की ऐसा सब कर रही है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपने हु यू हाओ को लेके वांग क्यूआर वापस आ चुकी थी, क्योंकि अकेले उसको हैंडल करना उसके बस की बात नहीं थी और वो तुरंत ही यहाँ पर एकेडमी के अंदर आ जाती है। हु यू हाओ के सारे फ्रेंड्स एंड डीन जैसे इस चीज़ को देखते हैं वो काफ़ी परेशान थे और देख रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी वो एल्डर को बुला लेते हैं जो कि आसपास काफ़ी सारे डिवाइन हब्स को फैला रहे थे, क्योंकि हु यू हाओ की हीलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तभी बेई बेई ये पूछने लग जाता है कि आखिर इसके साथ में क्या हो गया है। तभी यहाँ पर वांग क्यूआर बता रही थी कि इसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल के अल्टीमेट फायर लेवल को ड्रिंक कर लिया और वो स्प्रिंग वाटर की वजह से इसके काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हार्ट से ब्लड आने लगा, इसके इंटरनल ऑर्गन्स और सब कुछ बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि न जाने हु यू हाओ का क्या होगा। तभी यहाँ पर एल्डर पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी यहाँ पर हुई हाओ के फ्रेंड्स काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं उसके लिए और साथ ही डीन एल्डर से पूछने लग जाते हैं कि क्या हुई हाओ बच सकता है। तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुई हाओ बच पाएगा, क्योंकि इसके सारे ऑर्गन्स बंद हो गए हैं और ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर कोई ऐसी फोर्स है जो कि उसको अलाइव रख रही है। तभी बेई बेई देखता है वांग क्यूआर की तरफ और वो समझ जाता है कि ये वांग क्यूआर ही कर रही है हुई हाओ को बचाने के लिए। जिसके बाद एल्डर कह रहे थे कि बताइए तो सही आखिर कोई और तरीका ज़रूर सही होगा। लेकिन तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि इसने हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को हद से ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर कंटेन कर लिया और मैं नहीं समझ पा रहा कि इसके लिए कुछ तरीका होगा। हालांकि फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर से ही सोचना होगा हुई हाओ के इंटरनल ऑर्गन्स को वापस से ठीक करने के लिए। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप इसके अंदर सोल पावर को इंजेक्ट करें जिससे कि इसकी इंटरनल बॉडी हील हो पाए। जिसके साथ ही अब डीन ये पूछने लग जाते हैं कि ठीक है आप ये फ्लावर लेके वांग दोंगार के पास जाएं। जिसके बाद एल्डर तुरंत ही वांग दोंगार के पास आके वो फ्लावर उसके चेस्ट के पास में रखते हैं। धीरे धीरे करके वो फ्लावर की लीव्स जो थी वो वहाँ पर उसकी बॉडी के पास में आकर गिरने लग जाती हैं और उसकी एनर्जी जैसे जैसे वांग क्यूआर के पास जाती है उसके जो लिप्स होते हैं वो उसको सक कर लेते हैं अंदर की तरफ को। और जैसे ही शाओ शाओ उसके पास आकर देखती है तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। असल में वह इस फ्लावर को कंज्यूम करने के सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो उठ के खड़ी हो जाती है और अब उसे समझ में आ गया था कि हुई हाओ के साथ कुछ ना कुछ मसला है। वो तुरंत ही कहती है कि हुई हाओ कहाँ है, मुझे उसे देखना है। तभी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। तो शाओ शाओ कह रही थी कि तुम परेशान मत हो, वो ठीक है, बस तुम्हारे लिए कुछ हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए गया था, ठीक है वो। लेकिन यहाँ पर वांग दोंगार किसी की नहीं सुनती और काफ़ी तेज़ी के साथ भागते हुए कह रही होती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी।
जिसके साथ ही यहाँ पर जैसे ही वो रूम के अंदर आके देखती है तो सारे ही लोग उसे काफ़ी परेशान लग रहे थे और सभी के चेहरों ने ये जता दिया होता है कि हु युहाओ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। जिसके साथ ही जैसे ही वो उसको देखती है तो उसकी आंखें जो होती हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। तुरंत ही उसके पास देखती है तो यहाँ पर उसकी थ्रोट से लेकर उसकी चेस्ट तक बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्टेड हो चुकी होती है। वांग वांग दोंगार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी यहाँ पर बेई कहता है कि वांग क्यूआन ने बचाया है हुई युहाओ को, जिसके बाद वो सिंसियरली उसको थैंक्स भी करती है। लेकिन यहाँ पर हुई युहाओ को देख के वो बहुत परेशान थी और कह रही होती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात का वक्त हो चुका था, वो अभी भी हुई युहाओ के पास ही बैठी हुई होती और कह रही थी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और अब से मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, हर एक पल मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वो अपने पुराने मोमेंट्स को याद करने लग जाती है कि जब इस एकेडमी के अंदर यहाँ पर उसकी एंट्री हुई थी, लेकिन हु युहाओ को उसने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। धीरे धीरे करके हु युहाओ उसके दिल में उतरने लगा और यहाँ पर हु युहाओ कभी भी नहीं समझ पाया। हालांकि जब हु युहाओ को इस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन हुई थी तो वो अपने आप को एक फूल ही समझ रहा था। प्रेजेंट में वो उसका ख्याल रख रही होती है, उसके वुंड्स वगैरह को हील करने के लिए वो यहाँ पर हैंडकरचीफ से उसको काफ़ी ज़्यादा ठीक से साफ़ कर रही थी। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बार तो वांग क्यूआर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी वो पहली बार बाहर साइड खड़ी हुई होती है। बाकी सारे फ्रेंड्स भी ऐसे ही बाहर देख रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों का क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर वो पूरे ही तरीके से डिवोटेड हो जाती है हु युहाओ की तरफ को और अपने काफ़ी सारे दिन ऐसे ही निकाल देती है। वो उसे बातें बताया करती, उसके साथ 24 घंटे रहा करती और उसकी इंजरीज़ को भी हील करने के लिए पूरी कोशिश किया करती थी। इवन वो यहाँ पर ड्रिंक वगैरह भी करती, तब यहाँ पर हु युहाओ को अपने लिप्स के थ्रू कुछ खाना वगैरह भी फीड करती थी, क्योंकि हु युहाओ खुद से कुछ नहीं खा सकता था। हालांकि इसके बाद वो अपने सारे फाइनल मोमेंट्स को याद करती है जब हु युहाओ ने उसको प्रपोज किया था और अभी भी उसी की तरफ को देख रही होती है। उस बात को याद करती है जब हु युहाओ ने ये कहा था कि मैं अपनी सिंसेरिटी एक दिन तुम्हें ज़रूर से ही दिखाऊंगा और उस दिन तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें अपनी पूरी लाइफ तक प्रोटेक्ट करूँगा। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा कि आज का ये इमोशनल एपिसोड आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।